ठीक है। प्रश्नावली आपका 15A है प्रायिकता। अच्छा, प्रायिकता को क्या कहते हैं? प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। ठीक है, कितनी संभावना है कोई भी घटना घटित होने की। ठीक है, तो प्रायिकता का मतलब, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपका संभावना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम दो तीन चीज समझ लेते हैं। ठीक है, जो चीजों का क्वेश्चन इसमें पूछता है, तो एक पहला आपका है कि सिक्का। ठीक है, इस सिक्के से संबंधित क्वेश्चन जो होता है आपका पूछता है। सिक्का यानी कि कॉइन। ठीक है, कॉइन से संबंधित पूछता है। दूसरा चीज आपका हो गया पासा। ठीक है, पासा, ये लूडो वाला पासा है। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन पूछता है, डाइस से संबंधित पूछता है। तीसरा आपका है ताश। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स, जो जुए में ताश होता है। ठीक है, उसके संबंधित क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, तो यहाँ तीन चीजों का रोल हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिक्का। ठीक है, तो सिक्का सबको पता है, सिक्का में कितने फेस होते हैं? दो। ठीक है, एक हेड होता है आपका, एक हेड होता है, और दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा आपका होता है टेल। ठीक है, दूसरा आपका टेल होता है। एक हेड हो गया और दूसरा आपका कौन सा हो गया? टेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हेड होता है और टेल होता है। तो ऐसा देखिए, यहाँ पे अगर कोई सिक्का उछाला जा रहा है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, टोटल कितने हैं? दो। टोटल कितने हैं आपके पास? हेड और टेल दो। ठीक है, आएगा कोई एक ही, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो किसी भी सिक्के को जब उछाला जाता है तो हेड आने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 होगी। मतलब दो तो फेस है। ठीक है, आएगा कोई एक ही इसमें से। टोटल दो है, आएगा कोई एक ही। इसी प्रकार से अगर किसी सिक्के को उछाला जाता है तो जो टेल आएगा, तो टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? 1/2। सेम चीज है। ठीक है, हेड और टेल दोनों के लिए 1/2। अच्छा, यहाँ से देख लीजिए, जब भी आप किसी सिक्के को उछालते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने एक सिक्का ना लेके दो सिक्का ले लिया। ठीक है, एक सिक्का ना लेके दो सिक्का ले लिया, तो फिर क्या होना है इसमें? तो यहाँ लगता है अगर दो सिक्का है, आपके पास दो हेड होगा, ठीक है, और दो टेल होगा। तो हेड आने की यहाँ से देखिए, तो फिर क्या हो सकता है? या तो आपके पास हेड हेड आ सकता है, ये भी संभावना हो सकती है, या फिर टेल और टेल आ सकता है, ये भी संभावना बनती है। या फिर आपका हेड एक आए और दूसरा क्या आए? टेल आए, ये भी संभावना बन सकती है। या फिर आपका पहला वाला टेल आए, दूसरा हेड आए। ठीक है, ये टोटल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, ये चार टोटल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, ये कब हुआ? जब हमने सिक्के को डबल कर दिया। सिक्के को डबल कर दिया तो संभावनाएं टोटल कितनी हो गई? चार। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम सिक्का बढ़ाते हैं तो उसके रेज टू पावर एन के रूप में चलता है। अभी हमने क्या किया? सिक्के को डबल कर दिया। जैसे एक सिक्के के कितने फेस होते हैं? दो। ठीक है, डबल सिक्का कर दिया, यानी 2 की पावर 2 इक्वल टू संभावनाएं 4 बन गई। अगर तीन सिक्का है तो 2 की पावर 3 संभावनाएं 8 हो गई। इसी प्रकार से ये चलता जाएगा, मतलब ये 2 के पावर n के रूप में चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से सिक्के का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग पासा। ठीक है, पासे पे आते हैं कि पासे को समझते हैं कि पासा क्या होता है। ठीक है, तो पासा आपका सिंपल सा वही है, लूडो। ठीक है, इसमें कितने फेज होते हैं? तो फेज आपके कितने होते हैं भाई इसमें? छः। ठीक, छः फलक होते हैं। छः फलक, फलक को बोलते हैं फेज। ठीक है, छः फलक होते हैं इसमें। अच्छा, इसमें नंबरिंग कितनी होती है? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। ठीक, ये छः नंबर भी इसमें बने होते हैं। तो जो लूडो खेलते हैं उसको पता ही है। ठीक है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं, इसे हम लोग समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपका पुटअप होगा। तो यहाँ से ताश को डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ताश को क्या बोलते हैं? ताश। ठीक है, ताश। ठीक है, कार्ड्स। तो ताश खेलना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, कि ताश को कैसे खेला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ताश को डिस्कस कर रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ पे सीखेंगे नहीं ताश कैसे खेलते हैं। अच्छा, बात करेंगे ताश की। ठीक है, तो जो ताश होता है, आपके टोटल उसमें पत्ते कितने होते हैं? 52। ठीक है, आपका 52 पत्ता ताश में होता है। जो लोग खेलते होंगे उनको पता है। ठीक, जो नहीं खेलते हैं वो समझ लें। तो जो ताश होता है उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, अब इन 52 पत्तों में, ठीक है, इन 52 पत्तों में आपके 26 जो होते हैं, 26 26 करके दो पार्ट में बने होते हैं। ठीक है, 26 26 करके दो पार्ट में बने होते हैं। 26 आपका होता है काला। ठीक है, मतलब ब्लैक होते हैं। जो 26 पत्ते होंगे आपके,
वो ब्लैक होते हैं, और जो 26 और बचेंगे वो आपके लाल होंगे, ठीक है, लाल यानी कि रेड, ठीक। 52 पत्ते होते हैं, 26 आपके ब्लैक और 26 आपके रेड होते हैं। अब इन 26 में, ठीक है, यहां से देखिए इनके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, इनके भी दो पार्ट होते हैं, 13 और 13, ठीक है। 13 पत्ते आपके होते हैं हुक्म के, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पेड। क्या बोलते हैं, स्पेड। हुक्म तो समझते हैं आप लोग, ठीक है, वो काला वाला पान जो होता है शायद उसी हुक्म बोलते हैं। और 13 पत्ते होते हैं आपके चिड़ी के, चिड़ी, चिड़िया समझते हैं ना, उसमें रहता है पास ताश में, तो वही होता है आपका चिड़ी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लब, इसको बोलते हैं क्लब। ये अपन लोग नाम रख रखे हैं इंडिया में, चिड़ी, हुक्म, बेगम, बादशाह, गुलाम, ठीक है। बाकी इंग्लिश का इनका जो नाम होता है वो इसी तरीके का होता है, स्पेड, क्लब, ठीक है। अब आते हैं लाल वाले में, ये तो काले की बात हो गई। अब आते हैं लाल वाले में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जब लाल वाले को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी 13 पत्ते हैं और यहाँ पे भी 13 ही पत्ते हैं भाई। काले में भी 13 13 और लाल में भी 13 13। ये होता है आपका 13 पत्ता पान का, रेड वाला भाई, इसको बोलते हैं हर्ट, ठीक है। पान को क्या बोलते हैं, हर्ट, हम लोग यहाँ पे पान बोलते हैं, उसे हर्ट बोला जाता है। और फिर क्या कौन सा होता है, यहाँ से जो आपके 13 पत्ते और होते हैं वो होता है ईंट का, ठीक है। ईंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमंड, ठीक है। वो हीरे जैसा बना होता है इसकी आकृति, इसलिए उसे डायमंड बोलते हैं, ठीक है। 13 पत्ते ईंट के हो गए। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, ठीक है। अब इसके बाद भी इस 13 13 में भी, ठीक है, यहाँ से देखिए इसमें भी आपका क्या होता है, इक्का होता है, ठीक है। इक्का हो गया, फिर आपका किंग मतलब राजा, फिर रानी क्वीन, ठीक है, बेगम जिसे बोलते हैं, फिर गुलाम यानी जैक, इसको एस बोलते हैं, एस, ठीक है। के फॉर किंग, ठीक है, क्यू फॉर क्वीन, जे फॉर जैक, ठीक है। एक का राजा, बेगम, सॉरी इसे क्या बोलते हैं, राजा या बादशाह बोलते हैं शायद ना, हाँ बादशाह बोल सकते हो आप। ये इक्का, इक्का, ठीक है। ये बादशाह, बादशाह, ये बेगम, ठीक है, बेगम। और इसके इसको जैक को क्या बोलते हैं, गुलाम, ठीक है, जैक को बोलते हैं गुलाम। तो ये आपके पार्टिसिपेट हो गए। इन 13 में भी 4 ये पत्ते होते हैं आपके, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसमें भी 4 होते हैं, वही इक्का, किंग, क्वीन और जैक। ऐसे इसी इसमें भी वही सेम चीज होता है आपका भी, इक्का, किंग, क्वीन एंड जैक। इसी प्रकार से इसमें भी वही होता है, इक्का, किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। तो इन 13 में ही शामिल होते हैं ये भी, ठीक है। इनके पास इसे टोटल 13 हुक्म है, हुक्म मतलब जो काला पान की तरह होता है शायद, उसे हुक्म बोलते हैं। तो इसमें भी ये 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 यही होते हैं, इसमें भी 4 यही होते हैं, ये 13 में ही शामिल हैं, ठीक है, ये अलग से नहीं है। तो यहाँ से टोटल ये आपके सभी पत्ते का अरेंजमेंट हो गया, आपको समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से देखिए आप, एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, कोई भी घटना घटित और न घटित होने की प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता के लिए यहाँ से देखिए ताश को हटाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो प्रायिकता मतलब संभावना क्या हो गई, प्रायिकता मतलब हो गया, ठीक है, प्रायिकता, प्रायिकता ऐसा बोलते हैं सर, प्रायिकता नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, प्रायिकता, ठीक है, अब सही है। प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता बराबर आपका होता है अनुकूल, ठीक है, चयन, ठीक है, बटे कुल चयन। भाई जो घटना होती है, जो फेवरेबल इवेंट होता है अपॉन टोटल इवेंट, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो फेवरेबल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, फेवरेबल
कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो आपका शर्त दिया रहेगा, फेवरेबल कॉम्बिनेशन अपॉन टोटल, ठीक है। तो जो आपका शर्त दिया जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पे लिया जाता है। जैसे बारिश हो रही, सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, 3 बार उछाला जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका फेवरेबल में जाएगा। और आपका जो लॉजिक होता है, जो हमने बेस पे बताया था, वो टोटल में आएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए एक चीज और समझिए, कोई भी घटना घटित और ना घटित होने की प्रायिकता, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पीई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये घटना घटित होने की प्रायिकता है, घटना घटित, ठीक है, होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता, ठीक है। और ये यहाँ से एक सिंबल या ये नोट कर लीजिए, पीई बार, घटना ना घटित, ठीक है, होने की प्रायिकता। अच्छा, प्रायिकता का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, संभावना, ठीक है, कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसे करके ना। तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है, जो प्रायिकता होता है, वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी मैंने यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है कोई भी घटना घटित होने, ठीक है, प्लस घटित ना होने की जो प्रायिकता होगी वो बराबर होगी 1 के, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। ये जो बार लगा है वो घटना ना घटित होने की प्रायिकता का सिंबल है, और जो बार नहीं लगा है ई पे, वो घटना घटित होने की प्रायिकता का सिंबल है, ठीक। तो यहाँ से देखिए, जो आपका जो प्रायिकता होगा वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। एक कंडीशन आपको समझनी है, जिसे मैंने आपको बोल दिया कि आपके गांव में बारिश हो रही है, ठीक है, आपके गांव में बारिश हो रही है और बारिश ना होने की प्रायिकता बताइए आप, ठीक है। तो आप कहोगे भाई असंभव सी बात कर रहे हो आप, एक तो कह रहे हो बारिश हो रही है, ऊपर से कह रहे हो बारिश ना होने की प्रायिकता बताइए। तो इस कंडीशन में आपका जो बारिश ना होने की प्रायिकता आप पूछ रहे हैं, ठीक है, मतलब पी ई नॉट जीरो, वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अगर मैं ये कहूँ कि भाई बारिश तुम्हारे यहाँ हो रही है, एक्चुअल में बारिश हो ही रही है, तो उस कंडीशन में जो आपका प्रायिकता होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ठीक। यहाँ से आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, ठीक है। घटित होने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, घटित होने की प्रायिकता, इस तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं। वो दिया है 1, नहीं कितना दिया है, 1/2 दिया है। तो कह रहा है उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताइए, मतलब आपसे ई बार का मान पूछा है, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित ना होने की प्रायिकता, ठीक है, आपका होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका दिया है घटित होने की प्रायिकता कितना दिया है, 1/2, प्लस घटित ना होने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है इक्वल टू 1। अच्छा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 - 1/2, तो घटित ना होने की प्रायिकता आपकी कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कि घटित ना होने की प्रायिकता जो है आपकी, वो कितना है, 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 12 टिकटों पर एक संख्या से 12 तक लिखा हुआ है, ठीक है, 12 टिकट है, एक एक संख्या से 1 से 12 तक ऐसे करके लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा, 12 तक लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि यदि उनमें कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। कोई टिकट उठा लिया जा रहा है तो उसमें ऐसे कितने अ, टिकट होंगे जिन पे 2 और 3 का गुणक होगा, 2 व 3 का गुणक, ठीक है, गुणक होने की संभावना बताना है, यानी प्रायिकता बताना है। तो यहाँ से देखिए
यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, 1 से 12 तक जो संख्याएं लिखी हुई हैं, तो उसमें 2 और 3 का गुणा कैसा, 1 से 12 तक पहले संख्याएं जो होंगी, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अच्छा, इसमें इतनी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से का गुणक है, ठीक है, 2 और 3 से गुणक है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो संख्याएं हैं 2 और 3 के गुणक जो होंगे, एक तो आपका 2 हो गया, ठीक, फिर 3, फिर 4, ठीक है, 5 तो होना नहीं है, फिर 6, फिर 7 भी नहीं हो सकता, फिर 8, ठीक है, 8 2 का गुणक है, और 9 जो है 3 का गुणक हो जाएगा, ठीक है, 10 भी हो सकता है क्योंकि ये 2 का गुणक है, 11 नहीं होगा, फिर 12 हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल जो हमारा इवेंट है कितना आ गया, 8, ठीक है, टोटल इवेंट कितना है, टोटल 8, ठीक है, टोटल कितना है हमारे पास, 8, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो हम लोग फेवरेबल निकाल रहे हैं 2 और 3 का, तो टोटल कितना है हमारा, टोटल हमारा 12 है, ठीक है। जो फेवरेबल यहाँ पे निकला है हमारा, जो अनुकूल चयन निकला है, वो हमारे पास कितना निकला है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिख लिया करिए, जो हमारा प्रोबेबिलिटी है टोटल, ठीक है, एसपी, ठीक है, वो है आपका 12, जो इवेंट निकला है, ठीक है, इवेंट का सम जो निकला है वो है ई कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होती है, तो प्रायिकता हमारा क्या होता है, प्रायिकता बराबर वही होता है अनुकूल चयन अपॉन टोटल चयन। तो अनुकूल चयन हमारा कितना है, 8, टोटल कितना है हमारे पास, 12, ठीक है। तो कितना हो गया, 8/12 से, और काटेंगे तो 2 से काट लेंगे तो, 2 से नहीं, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक है। तो प्रायिकता हमारी कितनी आ गई, 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पीई, पीई क्या है आपका, घटना घटित होने की प्रायिकता है, दिया है 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता बताइए, ठीक है, ई नहीं मतलब वही ई बार, ठीक है, इसका मान पूछ रखा है आपसे। तो सेम चीज है, हमें पता है क्या होता है, घटना घटित होने की और ना घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1। तो अब किसकी वैल्यू दे रखा है, 0.05 प्लस इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखा है इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, 1 माइनस 0.05, ठीक है। तो यहाँ से एक में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 0.95, ठीक है, ऐसे करके इसका आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अच्छा यहाँ पे घटाने का प्रॉब्लम आपको है तो बता दे रहे हैं कैसे घटाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या है, 1 में से कितना घटाना है आपको, 0.05, ठीक है, ऐसे घटाना है। तो यहाँ से पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 जीरो तो लिख ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इससे ये कैरी लेगा, ठीक है, उधार लेगा, इसके पास 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, इसके पास कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 9, 9 में से 0 गया 9, ठीक है। ये पॉइंट, ये यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसके पास 0 हो गया, तो 0.95 हो गया आपका ऐसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉरी 3 पे हो गया ना, 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं, ठीक है। टोटल कितना विद्यार्थी दे रखा है आपके पास, टोटल जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कह रहा है कितना है, 20 है, ठीक। कह रहा है कि जिनमें 8 लड़के हैं, बॉयज लड़के, ठीक है, लड़के, लड़के दिया है 8 हैं, तो कह रहा है कि शेष लड़कियां हैं, तो भाई लड़की कितनी होगी, टोटल कितने हैं, लड़के लड़की मिला के 20 है, इसमें से 8 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 20 माइनस 8 मतलब 12, इसमें लड़कियां होंगी, इतना तो हमें क्लियर है, ठीक है। कह रहा है
यदि उस कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है। तो भाई टोटल कितने हमारे पास प्रायिकता पूछो। लड़की चुने जाने की प्रायिकता बोल रहा है। लड़की, ठीक है, चुने जाने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ से हम लोग कैसे निकालना है। भाई लड़की पूछ रहा है तो क्या करना है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल कितने हैं 20 है, लड़की कितनी है 12। तो और काटेंगे तो फिर 4 से काट सकते हैं, 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 तियाँ 12, ठीक है, और 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ से 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। कह रहा है कि एक पिंगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है भाई, 50 पैसे के, यहाँ पे पहले ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, पैसा, ठीक है, फिर सिक्का। ठीक है भाई, पैसा है और सिक्का है, ऐसे करके लिख लीजिए। कह रहा 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो 50 पैसे का जो सिक्का है वो 100 है। ठीक है, और कह रहा 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। अच्छा, यहाँ पैसा और रुपया दोनों लिख लीजिए। ठीक है, पैसा रुपया दोनों मिक्स करके दिया है। 50, ये पैसा है, ठीक है, 50 पैसा। और कह रहा है 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपया जो है, ठीक है, उसके सिक्के कितने हैं 50। कह रहा है 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपया वाला सिक्का जो है वो कितना है 20 है। और कह रहा है 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपए की आपका 20 नहीं, ये 2 रुपया है। ठीक है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के। ठीक है, 10 सिक्के आपके 5 रुपए के हैं। यदि बैंक को पिग्गी बैग बैग है, ठीक है, आपका बैग है, यदि बैग को उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणामिक संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का। दो क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपका जो गिरा हुआ सिक्का है वो 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है इसमें। पहला कह रहा है जब इसे उल्टा कर दिया जा रहा है बैग, तो जो गिरेगा सिक्का उसकी प्रायिकता क्या है कि पहला 50 पैसे का गिरना चाहिए, दूसरा आपका पूछा है कि 5 रुपए का होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है कि भाई 50 पैसे का और 5 रुपए का होगा, तो इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। तो इसको निकालने से पहले, ठीक है, हमें टोटल सिक्के कितने हैं ये काउंट कर लेना है। ठीक है, टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 100, ठीक है, 50, 150, 170, 180। तो टोटल हमारे पास कितने सिक्के हैं 180 है। ठीक है भाई, 180 सिक्के हमारे पास टोटल हैं अभी। तो कह रहा है कि सिक्कों को निकालने की जो यहाँ पे देखिए टोटल जब हमारे पास 180 सिक्के हैं तो टोटल घटना हमारी कितनी होगी 180। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। टोटल घटना हमारी कितनी हो गई 180। तो यहाँ से कह रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, यहाँ देखिए 50 पैसे की संख्या पूछ रहा है ना आपसे। तो यहाँ पे देखिए जब 50 पैसा का पूछ रहा है तो इसको पहले सॉल्व करते हैं पहला वाला। तो यहाँ देखिए 50 जो पैसा है, ठीक है, सिक्कों की संख्या कितनी है आपके पास, यहाँ पे लिख रखा है, लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 50 पैसों की सिक्का कितना है आपके पास 100 है। ठीक है, तो 50 पैसे का सिक्का आपके पास कितना है 100 है, और टोटल हमारे पास कितना है 180। टोटल हमारे पास कितना है 180। तो जो प्रायिकता निकलेगा, प्रायिकता क्या निकलेगा, जो 50 पैसे का सिक्का है वो कितना है टोटल 100 है, टोटल हमारे पास कितना है 180। तो 0 से 0 कैंसिल, 10/18, तो आधा हो गया 5/9। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना हो गया 5/9। अब बात करेंगे दूसरे वाले की।
ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरे में 5 रुपए का कितना होगा, भाई उस भाई को उल्टा करने पे जो सिक्का गिर रहा है उसमें 5 रुपए का सिक्का गिरने का प्रायिकता कितना होगा, तो दूसरे वाले का प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, दूसरे वाले का प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल हमारे पास कितना है 180। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है 180, और 5 रुपए का जो सिक्का है हमारे पास, ठीक है, 5 रुपए का जो सिक्का है वो कितना है 10, कितना है 5 रुपए का जो सिक्का है हमारे पास वो हो गया 10। तो यहाँ से देखिए टोटल 180 है, तो 180 में से अगर हमारा टोटल 180 है, अगर 10 सिक्का निकाल देंगे तो बचेगा कितना 170 सिक्का। ठीक है, 170 ही बचेगा आपके पास। ठीक है, तो अब भैया यहाँ से जो गिरने वाले सिक्कों का 5 रुपए का सिक्का नहीं होने का प्रायिकता आपसे पूछ रखा है, वो टोटल परिणामों की संख्या कितनी हो गई है 170। कितनी हो गई 170। तो 5 रुपए का सिक्का नहीं होने का आपसे पूछ रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई है, 5 रुपए का सिक्का, ठीक है, ना होने की प्रायिकता। ठीक है, आपसे पूछ रखा है 5 रुपए का सिक्का नहीं हो। ठीक है, यहाँ से देखिए पहले कह रहा है 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, तो भाई टोटल सिक्का कितना है 180, आपको पता है टोटल कितना है 180। अब 5 रुपए का सिक्का हम इसमें नहीं होना चाहिए, तो भाई 5 रुपए का इसमें 10 सिक्का है, अगर 10 सिक्का इसमें से निकाल देंगे तो 5 रुपए वाला सिक्का खत्म हो जाएगा। तो 180 सिक्का है हमारे पास। अब भाई 5 वाला 10 सिक्का है, उसको माइनस कर दे रहे हैं, तो टोटल हमारे पास कितना सिक्का बचा है 170। तो ये जो 170 सिक्का है हमारे पास, इसमें हमारा 5 का सिक्का नहीं है, तो इसी की प्रायिकता हमसे पूछ रखा है। तो भाई यहाँ से देखिए 5 रुपए का सिक्का इसमें नहीं है, तो टोटल हमारे पास कितना है 180। ठीक है, 180 5 रुपए वाला निकाल दिए तो बचा कितना 170 सिक्का, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आ गया 17/18। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 5 रुपए का सिक्का ना होने की पूछ रहा है, सिक्का होने की पूछता तो ऊपर 10 कर देते। ठीक है, हाँ 10/180 कह रहा ना होने की प्रायिकता बताइए, तो भाई 180 सिक्के हैं टोटल, उसमें सब शामिल है, तो 5 रुपए वाला सिक्का हटाना है, तो टोटल हमारे पास 10 ही सिक्के थे 5 के, तो वहां से हमने इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ से 170 हो गया कुछ टोटल हमारा। ठीक है, इसमें 170 सिक्के ये हैं जिसमें 5 का सिक्का इसमें आपका शामिल है ही नहीं, तो 170/180, तो प्रायिकता आपका कितना गया 17/18। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एक हाँ कह रहा है यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। ठीक है, लाल लाल गेंद दिया है, लाल, और यहाँ पे लिखिए गेंद, लाल गेंद आपका दिया है 3। ठीक है, लाल गेंद 3 है, और काली जो है, ठीक है, जो काला गेंद है वो आपका दिया है कि 5 है। ठीक, 5 सेम चीज। ठीक है, 5 गेंद है काले रंग की और 3 गेंद है लाल रंग की। कह रहा है तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल निकालिए, टोटल कितना है हमारे पास 3 + 5 कितना है 8। कह रहा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है, तो लाल गेंद हमारे पास कितनी है 3 है, तो यहाँ से प्रायिकता कितना निकलेगा, यहाँ से देखिए प्रायिकता क्या निकल जाएगा, टोटल हमारे पास 8 है, लाल की पूछ रहा है तो लाल गेंद कितनी है 3, 3/8 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 को भी यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी ऐसे वर्ष जो लीप वर्ष ना हो 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, भाई लीप वर्ष जो होता है उसमें 366 दिन होते हैं, है ना, तो इसीलिए कह रहा है कि 365 दिन जो वाले वर्ष होते हैं उनको ही काउंट करिए, 366 दिन वाले नहीं करना है। ठीक है, तो 365 दिन वाले करना है, तो कोई भी ईयर हो सकता है आपका। ठीक है, जो लीप ईयर ना हो, तो लीप ईयर मतलब 366, आपको पता है हर 4 साल बाद आपका एक लीप ईयर आता है। तो यहाँ से कह रहा है कि वहाँ पे 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। अच्छा, आपको पता है जब कोई भी वर्ष है, ठीक है, जब कोई वर्ष है
उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। नॉर्मल कितने होते हैं? 365 दिन। ये भाई जनरल वर्ष की बात कर रहे हैं, ईयर वाली, ठीक है, लीप वर्ष नहीं है ये, ठीक है। उसमें दिन कितने होंगे? 365 दिन होंगे। और उसमें कितने आपके सप्ताह होंगे? तो आपके 52 सप्ताह होंगे। 52 सप्ताह आपके उसमें होंगे, ठीक है, वीक होंगे, 52 सप्ताह होंगे। इतना क्लियर है? और दिन कितना होता है भाई आपके? ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे दिखा दिया, 52 सप्ताह हो गया, और एक दिन आपका शेष बचता है, तो एक दिन, ठीक है। 52 सप्ताह और एक दिन, ये तो होता है आपका। अब ये दिन आपके कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, अब आपको तो पता नहीं है 52 सप्ताह एक दिन होता है, ये दिन आपका कौन कौन सा हो सकता है? ठीक है, देखिए, या तो संडे हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर मंडे भी हो सकता है, या फिर ट्यूसडे, या फिर वेडनेसडे, ठीक है, या फिर थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, या फिर फ्राइडे, या फिर सैटरडे, है ना। तो यहाँ से टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन सातों में से कोई एक दिन आपका हो सकता है, ठीक है। ये जो एक दिन आपका बच रहा है, इस सातों दिन में से कोई एक ही दिन तो होगा। तो कह रहा है रविवार होने की प्रायिकता बताइए। इन सातों दिन में से टोटल कितना है? 7। प्रायिकता देखिए यहाँ से, प्रायिकता टोटल डेज कितने हैं आपके? 7, है ना। तो रविवार इन सातों दिन में से किसी एक ही दिन तो होगा, ठीक है। तो रविवार होने की प्रायिकता आपकी कितनी हो गई? 1। तो 1/7 आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, ठीक है। मेल जो फिश है, मेल फिश, ठीक है, मेल फिश मतलब नर मछली ना भाई। मेल फिश जो है आपका, वो दिया है कितना? 5। और जो आपका फीमेल है, ठीक है, फीमेल जो है वो कह रहा है 8 है, ठीक है। 8, सॉरी, मेल कितना है? 5, और फीमेल आपके पास कितनी है? 8 है। तो कह रहा है उनमें से एक मछली उसे देने के लिए निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर है ना भाई। कह रहा है निकाली गई मछली आपकी क्या है? नर है। तो क्या करना है? पहले टोटल निकाल लेना है हमको, ठीक है। टोटल जो संभव परिणाम होंगे कितने निकाल सकते हैं? तो टोटल रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे टोटल परिणाम निकालिए, या फिर रिजल्ट निकालिए, या फिर चयन निकालिए, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 + 8 कितना हो गया? 13, है ना, 13 हो गया। तो कह रहा है कि नर मछली निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है आपका। तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका मेल, ठीक है, नर मछली निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो नर मछली निकलेगा तो पी मतलब उसी प्रायिकता को ही बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से नर टोटल कितना है? 13। नर निकलेगा तो आएगा 5। ये नर कितने हैं भाई आपके? 5। तो 5/13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कह रहा है पासे के एक बार फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता लिखिए, ठीक है। पासा, क्या कह रहा है? पासा उसको फेंका जा रहा है, तो ऊपर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? पासा, उसमें क्या होता है? टोटल कितने होते हैं नंबर? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 ही तो होते हैं उसमें, ठीक है। तो कह रहा है 5 आने की प्रायिकता आपका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो परिस्थितियां हमारी कितनी बन रही हैं? टोटल वो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 टोटल बन रहा है। कह रहा 5 आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है भाई। तो इनमें से एक बार फेंकोगे आप तो 5 तो एक ही बार तो आना है, ठीक। पास आपके पास एक है, हर अंक आपके पास एक ही बार है, तो आएगा तो एक ही बार। तो यहाँ से जो प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है, प्रायिकता, ये आपका अनुकूल, यहाँ से आप लिख लिया करिए, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियां, ठीक है,
अनुकूल परिस्थितियां आपकी कितनी हो गई? एक। भाई अनुकूल मतलब फेवर में तो एक ही आनी है। और संभव टोटल कितना हो गया? संभव परिस्थिति, ठीक है, संभव परिस्थिति, ठीक है। संभव परिस्थितियां आपके पास कितनी हो सकती हैं? टोटल कितनी है? 6। तो यहाँ से प्रायिकता आपका क्या निकल गया? 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की, ठीक है। 5 आने की क्या हो गया? 1/6, टोटल 6 पर 5 एक ही बार आएगा, तो 1/6 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक घटना के अनुकूल संयोग अनुपात, ठीक है, 3:5 दिया है। संयोग अनुपात दिया है आपका 3:5। तो उसके घटने की प्रायिकता बताओ, ठीक है। संयोग अनुपात दिया है आपका 3/5, उसके घटने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है, ठीक। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर आपसे पूछा है संयोग अनुपात, तो संयोग अनुपात मतलब क्या होता है आपका? यहाँ से टोटल इवेंट कितना बन जाएगा? 3+5, ठीक है। वो कितना हो गया? 8। संयोग अनुपात मतलब 3 का अनुपात देखते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना देगा? 3/8। इसका क्या होगा? प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता आपका कितना हो गया? 3/8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संयोग अनुपात 3/3+5, ठीक है। वही चीज है 3/8। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद हैं, ठीक है। चलो भाई, लाल गेंद जो है, लाल गेंद, ठीक है, लाल गेंद कितनी है आपके पास? 5 दिया हुआ है। कह रहा है कुछ नीली गेंदें हैं। अच्छा भाई, नीली गेंदों को हमें नहीं दे रखा है संख्या, ठीक है। नीली गेंद हमें नहीं बता रखा है कितनी है। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि नीली गेंद जो है हमारी, ठीक है, नीली गेंद जो है हमारी वो x होगी, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता से दुगनी है। तो कंडीशन क्या कह रहा है? देखिए, प्रायिकता मतलब जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है, ठीक। क्या कह रहा है? जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद वाली प्रायिकता से दोगुनी है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है। कह रहा है कि जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद में निकालने की प्रायिकता से दुगनी है। तो मतलब नीली गेंद कौन सी है? ये वाली, ठीक है। तो ये कह रहा है ये वाली दुगनी है, ठीक है। ये नीली गेंद मतलब ब्लू, ब्लू वाला प्रायिकता अ, जो है वो दुगना है किसके? लाल गेंद वाली प्रायिकता से, ठीक है। तो लाल गेंद वाली प्रायिकता हमारी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 2p, रेड को लिखते हैं r, ठीक है। यहाँ से पूरा ब्लू लिख लीजिए। यहाँ पे ब्लू मतलब नीला वाला, ठीक है। नीले का प्रायिकता दुगना है रेड के प्रायिकता से, ठीक है। ये कंडीशन में दे रखा है ऐसे। तो कह रहा है कि तो बताइए नीली गेंदों की संख्या कितनी है, ऐसे करके इसमें दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, लाल गेंद दिया है और नीली गेंद दिया है। अब नीली गेंद नहीं दिया तो नीली गेंद हम लोग x मान लिए हैं। तो टोटल हमारे पास जो परिणामों की संख्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कुल, ठीक है, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा? 5+x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है नीली गेंद और लाल गेंद की प्रायिकता हम लोग अलग अलग निकालेंगे, फिर इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, इस वाले में। तो हमारा जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, नीली गेंद, ठीक है, नीली गेंद निकालने, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता मतलब पीबी, बी मतलब ब्लू, ठीक है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हमारा कितना हो जाएगा? नीली गेंद कितनी है यहाँ पे? x है, ठीक है। तो x अपॉन टोटल हमारे पास कितना बचा है? 5+x, ऐसे कर देगा, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि अब लाल गेंद ऐसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ से p रेड का निकालने का प्रायिकता आपके पास क्या हो जाएगा? तो ऐसा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो लाल गेंद हमारे पास कितनी है? 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5,
ठीक है, 5/5 प्लस एक्स ऐसे हो जाएगा। ऐसे ये नीला हो गया, ये रेड हो गया। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन ये कह रहा है कि जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता से दुगनी है। तो इस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन में रखते हैं पी ब्लू। तो पी ब्लू की वैल्यू कितनी आई है, x/5 प्लस एक्स ऐसे आई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेड की प्रायिकता निकालने की कितनी आई है, यहाँ पे 5/5 प्लस एक्स। तो इक्वस टू का निशान लगाएंगे, दोगुना, ठीक है, दो का गुणा करेंगे, इसका मान कितना है 5/5 प्लस एक्स ऐसे करके आ गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और, ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस अपॉन 5 प्लस एक्स इक्वल टू इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/5 प्लस एक्स। अच्छा, यहाँ से ये टोटल कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। मतलब जो नीली गेंद है, ठीक है, नीली गेंद जो है हमारे पास कितनी है, टोटल 10 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि नीली गेंद की संख्या हमारा कितना है, 10 है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है। तो फटाफट देखते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संयोग के एक खेल में, ठीक है, एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या संख्या दे रखी है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इतनी संख्याएं दे रखी हैं। इनमें से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो आकृति देखिए, यदि सभी संख्याएं परिणामित हो सकते हैं, एक आकृति आपके पास दिया है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे एक ऐसे सर्किल बनाया हुआ है, गोला बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे एक गोला बनाया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, इसे गोला बनाया हुआ है, इसके पार्ट ऐसे बना रखे हैं, इसमें ऐसे पार्ट बना करके इसमें रखा हुआ है। यहाँ से एक इसके इस तरह से सेंटर से पास किया है, फिर इसके भी सेंटर से ऐसे पास किया हुआ है, ऐसे बना के रखा है और नंबरिंग दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे नंबर आपका दिया है 1, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंटर आपका 1 पे ऐसे लगा हुआ है, पॉइंटर, ठीक है, 1 पे ऐसे पॉइंटर आपका लगा हुआ है। तो कह रहा है कि जब इसको घुमाया जा रहा है, ऐसे करके इसको मूव कराया जा रहा है, तो ये किसी एक संख्या पे आके रुकेगा। इन जो 8 संख्याएं हैं वो टोटल में से किसी एक संख्या पे आके रुकेगा। तो इसमें से आपका क्वेश्चन पूछ रखा है कि उसकी प्रायिकता बताइए, ठीक है, प्रायिकता बताइए। पहला दिया है 8 को, ठीक है, 8 को इंगित करेगा, ठीक है भाई, 8 पे आने की प्रायिकता 8 पे को इंगित करेगा। सेकंड बोल रखा है इसमें, ठीक है, कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा, ठीक है, एक विषम संख्या, ठीक है, एक विषम संख्या जो होगी उस पर करेगा, ठीक है, विषम संख्याएं जितनी है उसमें उस पर करेगा। और तीसरा कंडीशन आपका बोल रखा है, कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से, ठीक है, बड़ी संख्या को करेगा, ठीक है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करने पे 2 से बड़ी संख्याओं पे ये जाएगा। और चौथा आपका क्वेश्चन इसी में पूछ रखा है कि 9 से, ठीक है, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या, ठीक है, संख्या को करेगा। अब 4 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रखा है, कह रहा है एक पॉइंटर इसको मूव कराइए। अब ऐसी चीजें कंडीशन दे रखी है कि बताइए, ठीक है, ये सब आपके क्या है, जो है संभव परिणाम है लगभग, जो हमारे चयन में करना है, इसको हमें शर्त दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए टोटल पहले यहाँ से समझिए कि यहाँ पे टोटल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 लेके पूरे टोटल कितने 8 हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, संभव कुल परिणाम कितने हो गए, तो संभव, ठीक है, जो टोटल रिजल्ट आएगा संभव कुल, यहाँ पे लिख लिए सॉल्व, ठीक है, हल करना है इसको हम लोग, संभव कुल परिणाम। तो संभव कुल परिणाम हमारे कितने हैं, टोटल है हमारे पास 8, ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं 8। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला वाला क्वेश्चन देखिए सॉल्व करिए, कह रहा है कि 8 को इंडिकेट करेगा। तो इन टोटल संख्याओं में से 8 कितनी बार है, एक ही बार तो है, ठीक है, 8 हमारा एक ही बार है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 8 वाला, ठीक। तो यहाँ से देखिए इसका प्रायिकता निकालिए, P 8 को, ठीक है, इंगित करेगा, ऐसे करके लिख दिए।
इसका प्रायिकता निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो क्या होता है हमारा, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हमारा क्या है, 8 जो है एक ही बार आएगा, एक, और टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 8 है ही, ठीक है। तो यहाँ से 1/8 प्रायिकता हो गई इसकी, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा, ठीक है। तो इसमें विषम संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 संख्याएं हमारे पास ऐसी हैं जो विषम है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 संख्या हमारे पास विषम है, तो यहाँ पे अब विषम संख्या को इंगित करेगा, ठीक है। प्रायिकता पूछ रहा है विषम, विषम, ठीक है, संख्या। तो विषम संख्या का जो प्रायिकता हम लोग निकालेंगे वो भी टोटल कितना है, हमारे पास कितने विषम संख्या है, 1 2 3 और 4। विषम मतलब क्या होता है भाई, जो 2 से ना कटे, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो 1 2 3 4, तो 4 है टोटल। तो 4, और हमारे पास पूरा परिणाम कितना है, 8। तो 4/8 और काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, 1/2 आपका इसका हो जाएगा सेकंड वाले का, ठीक। अब थर्ड वाला भी देख लेते हैं साथ में। तो थर्ड वाले में देखिए क्या कह रहा है, 2 से बड़ी संख्याओं को करेगा, ठीक है। 2 से बड़ी संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पे 2, फिर इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसके बाद हमें काउंट नहीं करना इधर वाला, 2 से छोटी 2 से बड़ी संख्या को देखना, छोटी वाले को नहीं। तो यहाँ देखिए 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये जितनी संख्याएं हैं वो ये 2 से बड़ी हैं। तो कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायिकता किसकी, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी जो संख्या है उसका प्रायिकता हमसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी संख्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी संख्या है, 6 है। तो जब 6 संख्याएं हैं तो यहाँ से देखिए टोटल ये अनुकूल संख्या कितनी हो गई, 6, और टोटल हमारे पास कितना है, 8, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, ठीक है, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये चौथा वाला, ठीक है। चौथे वाले का आंसर हमारा क्या होगा, तो चौथे वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। अच्छा भाई, 9 से छोटी संख्या तो टोटल हमारी यही संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 से छोटी संख्या 8 7 5 6 5 4 3 2 1, ये टोटल संख्या हमारी 9 से छोटी है। तो ये टोटल कितनी है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रायिकता किसकी, 9 से छोटी, ठीक है, ऐसे आप लिख दिया करिए इसको, 9 से छोटी संख्या, ठीक है। तो 9 से छोटी संख्याओं का जो प्रायिकता है हमारा वो टोटल कितना है, 8, और हमारे पास टोटल कितना है, यहाँ से टोटल हमारे पास भी 8 है, तो कट के कितना आ गया, 1, ठीक है। तो टोटल प्रायिकता कितनी है, 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन आपके पास हो गया। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 को भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक है। कह रहा है गोली है किसकी है, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली, ठीक है। नींबू की महक वाली गोलियां हैं, ठीक है। नींबू की महक का मतलब जो स्मेल है वो एक लेमन जैसा आ रहा है। कह रहा है मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, ठीक है। कंडीशन आपको शर्त दिया है कि संतरे की महक वाली है, संतरे की महक वाली है ना। और दूसरा आपका कंडीशन दे रखा है, कह रहा है नींबू की महक वाली है, ठीक है, नींबू की महक वाली है, ठीक है। ये आपसे ऐसे दिया हुआ है। तो कह रहे क्या का बताइए, इसका प्रायिकता बताइए। तो भाई ये बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है। एक तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उसमें थैले में गोलियां हैं वो नींबू की महक वाली हैं, ठीक है। और पहला प्रायिकता हमसे पूछ रखा है, कह रहा है कि संतरे की महक वाली होने की प्रायिकता बताइए। ये बिल्कुल असंभव सी बात कर रहा है। तो ऐसे जो असंभव सी बात हो जाए तो उसमें प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। पी ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज वाला जो है उसका प्रायिकता हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा है नींबू की महक वाली
निकलने की प्रायिकता बताइए। तो भाई जब थैले में सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से नींबू की महक वाली गोलियां ही निकलेंगी, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता ये क्वेश्चन के हिसाब से ही बोल रहा है, तो इसकी प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी, पी लेमन, ठीक है। नींबू की महक वाली तो क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसका प्रायिकता 1 का 0 हो जाएगा आपका, और 1 का 1। मैंने आपको शुरू में ही ये बताया था, वहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब वो बारिश वाला, ठीक है, कि मैंने आपसे बोल दिया कि आपके गांव में बारिश हो रही है, ठीक है, आपके गांव में बारिश हो रही है, तो धूप निकलने की प्रायिकता बताइए, है ना। तो भाई जब बारिश हो रही है तो धूप कहाँ से निकलेगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि आप अपने गांव में बारिश होने की प्रायिकता बताइए तो आप कहोगे 1, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, तो यहाँ पे क्वेश्चन था तो यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी फटाफट देखते हैं हम लोग जल्दी से, भाई ये प्रश्नावली खत्म हो जाए, बहुत लंबा सवाल है इसमें टोटल। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। कह रहे एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है। लाल जो गेंद है आपका, लाल गेंद, ठीक है, वो लाल गेंद आपको दिया है 3, और काली गेंद, ठीक है, काली यानी ब्लैक, काली गेंद जो दिया है आपका दिया है 5, ठीक है, 5 काली गेंद है। कह रहा है इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, ठीक है। प्रायिकता बताइए आपको, एक गेंद निकाली जा रही है, ठीक है, काली और लाल में से कोई गेंद ऐसी निकाली जा रही है, एक एक गेंद। तो प्रायिकता पूछ रखा है कि पहला आपको शर्त दिया है, कह रहा है कि गेंद जो है, गेंद लाल हो, है ना। पहला आपको दिया है गेंद लाल हो, दूसरा आपसे पूछा है, कह रहा है लाल नहीं हो, ठीक है, लाल नहीं हो। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनको सॉल्व करने के पहले हमको टोटल चाहिए, तो यहाँ से टोटल, सॉरी, टोटल को यहाँ पर लिख देते हैं कुल, कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए हैं, 3 + 5 = 8, ठीक है। कुल परिणाम हमारे पास 8 हो गए हैं। तो यहाँ से पूछ रखा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रखा है हमसे, है ना। लाल और काली गेंद दिया हुआ है, क्वेश्चन आपसे लाल लाल ही पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से गेंद लाल हो, तो जो गेंद लाल होने की प्रायिकता मतलब पी रेड, ठीक है, लाल होने की प्रायिकता आपसे पूछेगा, तो 3/8, ठीक है, 3/8 हो गया, ऐसे हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि गेंद लाल नहीं हो। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि लाल होने और ना होने की प्रायिकता हमेशा एक होती है। कोई भी चीज होने या ना होने की, ये फॉर्मूला आपको याद है, कोई भी इवेंट होने प्लस ना होने की जो प्रायिकता होती है वो हमारा एक होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो लाल गेंद की पूछ रहा है, तो यहाँ से पी रेड मतलब होने की प्रायिकता प्लस रेड बार लगा देते हैं यहाँ पे नहीं होने की प्रायिकता =1, ठीक है। तो लाल होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई है, 3/8, तो 3/8, ठीक है, प्लस लाल ना होने की प्रायिकता को पूछ रखा है =1, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से पी रेड बार मतलब लाल ना होने की प्रायिकता, तो यहाँ से 1 - 3/8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 3/8, ठीक है। तो यहाँ से घर जाएगा तो 8 में से 3 गया 5/8, ठीक है। तो यहाँ से लाल ना होने की प्रायिकता आपकी कितनी आ गई, 5/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना। भाई यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है ना, तो आप इस पे मत जाना, इसके कॉन्सेप्ट को देखिए बस। कह रहा है कि यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। कह रहा है यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी है, जन्मदिन होने की प्रायिकता, ठीक है, जन्मदिन होने की प्रायिकता, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। 3 विद्यार्थी हैं, उसमें 2 विद्यार्थियों के समूह को जो है जन्मदिन होने की प्रायिकता आपको दिया है 0.992, ऐसे दिया है। कह रहे इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन
एक ही दिन ना हो, ठीक है। अब भाई एक ही दिन होने की प्रायिकता दिया है ये, ठीक है, और एक ही दिन ना होने की प्रायिकता तुमसे पूछ रखा है। तो कोई भी मान लीजिए इवेंट है, ठीक है, तो पी एक इवेंट दिया है आपको ये, और आपसे इवेंट ना होने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इवेंट होने प्लस इवेंट ना होने, इवेंट मतलब भाई घटना, ठीक है, घटना होने या ना होने की प्रायिकता आपकी कितनी है? एक है ना। तो यहाँ से कह रहा है कि कोई भी जन्मदिन होने की प्रायिकता हमसे, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है जन्मदिन ना होने की प्रायिकता है भाई, ना जन्मदिन ना होने की प्रायिकता से पूछ रखा है। तो ये चीज दिया है और आपसे ये चीज पूछ रखा है ना। ये चीज दिया है ना होने की प्रायिकता, ये आपसे इसे पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जन्मदिन होने की प्रायिकता निकालनी है, प्लस ना होने की प्रायिकता हमारी दे रखी है 0.992 इक्वल टू 1, है ना। तो जन्मदिन होने की प्रायिकता यहाँ से इक्वल टू 1 माइनस 0.992, ठीक है। इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो एक, यहाँ से वो आपने वो पुराना वाला घटाने का नियम देखते हैं यहाँ से, ठीक। 1.123 ऐसे जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे 992, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से उधार लेगा इससे, ठीक है। 10 10 में से 2 गया 8, फिर 9 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, अपॉन इतना कितना हो गया 0.008, ठीक है। 0.008 जन्मदिन होने की जो है ये आपका क्या है, प्रायिकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ना भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको भी। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें आपके? 24 25 जो भी हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे ही हाल ही में अटके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको दिया है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, ठीक है भाई। कंचे की बात कर रहा है, कंचे मतलब भाई वो अपना मार्बल वाली गोली जो, ठीक है, जिससे हम लोग खेलते थे, वही है हमारा कंचा, ठीक है, मार्बल। तो वो गोलियां आपको दिया है। कह रहा है कि डिब्बे में कितने, 5 लाल हैं, रेड, रेड वाला दिया है 5 ठो है, और सफेद वाला आपको दिया है वाइट, ना सफेद मतलब वाइट, वाइट वाला आपको दिया है 8 है, और हरा यानी ग्रीन, ग्रीन वाला आपको दिया है 4 ठो है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस डिब्बे में एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो कंचा है आपका, ठीक है, पहला दिया है क्वेश्चन शर्त लाल है ना। दूसरा दिया है आपका सफेद है, ठीक, और तीसरा आपका दिया है कि हरा नहीं है ना भाई, हरा नहीं है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से, अच्छा लाल, पर टोटल देखिए, टोटल, टोटल मतलब कुल, है ना, कुल परिणाम, कुल परिणाम हमारा कितना है, 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 4 12 5 17, टोटल कितना है 17 है ना। टोटल हमारे पास कितना है 17 है। तो कह रहा है लाल कंचों की संख्या निकालने की पूछ रहा है कि लाल है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है लाल। तो पहला देखिए, लाल वाला कितना है यहाँ पे 5 है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5/8, 5/17, ठीक है। 5 यहाँ पे है ना, बटा 17, ये पहले वाले की है। अब इसको ऐसे लिख दिया करिए, पी रेड, है ना, लाल होने की प्रायिकता पूछा है, तो 5/17। ऐसे ही सफेद होने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है ना, तो सफेद होने की प्रायिकता पी वाइट, ठीक है, वाइट होने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है, तो 8/17, ठीक है, दूसरे का हो गया आपके पास। अब तीसरा पूछ रहा है कि हरा नहीं है, ठीक है, तीसरा क्या पूछ रहा है, हरा नहीं है। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है ना। तो क्या करना है, अभी ये जो हमारे पास टोटल कितना है 17 है, टोटल कितना है हमारे पास 17 है। तो इसमें तो आपका हरा भी शामिल है ना। तो हरा की संख्या इसमें कितनी है 4, भाई यहाँ पे जो 17 बना है, इसमें 4 हरे का भी तो योगदान है इसमें, है ना। तो अभी हरा को हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, हरा को हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिब्बे में, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, देखिए डिब्बे में हरी ना
होने पर संख्या, ठीक है। अभी डिब्बे में मैंने हरा को निकाल लिया। कैसे निकाल दिया? टोटल 17 है, ठीक है। हरा वाला हमारे पास 4 था तो घटा लिया, तो यहाँ से कितना आ गया? 13 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो डिब्बे में जो हरी जो मार्बल है वो नहीं है, तब उसमें उसमें संख्या क्या है? टोटल हमारा 13 है। तो वही पूछ रखा है कि 13, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रायिकता निकाल सकते हैं कि यहाँ से ग्रीन ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो पी जी लगाएंगे, हम बार लगा दे रहे हैं, ग्रीन ना होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ग्रीन ना होने की प्रायिकता हमारे पास टोटल शर्त में कितना आ गया? 13, और टोटल कितना है? 17, ठीक है। तो 13/17 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 16 का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ भाई। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित में को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। एक पासा है ना भाई? पासा, पासा डाइस कैसा होता है आपके पास? एक घन जैसा होता है ना भाई, पासा इस तरीके का होता है, ठीक है। ये आपके पास कोई समझ लीजिए एक पासा है, ठीक है। हाँ, समझ जाइए, थोड़ा फिगर में गड़बड़ है। तो एक आपके पास पासा है, इसमें देखिए कितने टोटल फलक ऐसे बने होते हैं। तो ये आपके पास एक पासा दिया हुआ है। अच्छा, इसमें टोटल जो नंबर छपे होते हैं वो कितने छपे होते हैं? 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल नंबर कितने छपे होते हैं? 6। तो कह रहा है इसको एक बार फेंका जा रहा है ना? ऐसे करके इसको ऐसे फेंक दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि एक प्रायिकता बताइए, एक अभाज्य संख्या, है ना, एक अभाज्य संख्या, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताइए। एक अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता आपसे पूछ रखा है। और दूसरा आपको दिया है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ठीक है। 2 और, ठीक है, 2 और 6 के बीच संख्या, है ना। आपसे ये पूछा दिया हुआ है कि 2 और 6 के बीच की संख्या को बताना है। फिर तीसरा आपको दिया है, तीसरा भी आपको दिया है, कह रहा है एक विषम संख्या, ठीक है, एक विषम संख्या। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है विषम और अभाज्य को लेकर, ठीक है। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कट जाए, बाकी किसी संख्या से ना कटे। और विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटे बस, ठीक है। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास टोटल जो संभव परिणाम कितने हो गए भाई? 6। कितने हो गए? टोटल जो संभव परिणाम हो गए, कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। अब कह रहा है कि पासे को फेंका जा रहा है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कह रहा है एक अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्याएं यहाँ पे कितनी है हमारे पास? पहले वाला क्वेश्चन को देखिए, पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हल, ठीक है, पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। कह रहे अभाज्य संख्याएं को बताइए कितनी है यहाँ पे। तो अभाज्य संख्या हम लोग देख सकते हैं कि 1 है, 3 है, 5 है, टोटल कितना है? 3 है, ठीक है। तो 3 है, और हमारे पास यहाँ से देखिए पहला वाला अभाज्य, ठीक है भाई, अभाज्य जो संख्या खुद से कटे। तो कितने हैं टोटल? 3 है, 1, 2, 3, ठीक है, 3 है। और टोटल परिणाम कितना है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2, ठीक है। पहले का आंसर कितना हो गया? 1/2। दूसरा वाला देखिए क्या कह रहा है। दूसरा वाला कह रहा है कि यहाँ से देखिए, कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, ठीक है, कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या। तो भाई 2 और 6, 2 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, इसके बीच कितनी है? 1, 2, 3 संख्याएं तो है, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच की प्रायिकता पूछ रहा है, 2 और 6 के बीच, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। पी फॉर प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, है ना। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो टोटल कितनी संख्या है हमारे पास? 2 और 6 के बीच 1, 2, 3, ठीक है, 3 संख्या है। तो यहाँ से देखिए 3, टोटल कितना है हमारे पास? 6। तो इसका भी प्रायिकता आ गया 1/2, दूसरे वाले का भी आ गया 1/2। तीसरा आपसे पूछ रखा है, ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। तो तीसरा वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है एक विषम संख्या, है ना, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारे पास इसमें कितनी है? वही चीज है, एक एक है,
1, 3 और 5, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल आपका नहीं है ना, 2 से डिविजिबल आपका नहीं है, तो वो संख्या हमारे पास कितनी है, इतनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए कौन सा पूछ रखा था आपसे, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये वाला ना, एक विषम संख्या पूछ रखा था, 1, 3 और 5, ठीक है, 1, 3 और 5 टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, पी विषम, तो टोटल 3 है, 6, 1/2 इसका भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 17 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 भी क्या कह रहा है। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं, ठीक है भाई। भाई खराब पेन जो है, खराब पेन हमारे पास 12 है, अच्छे पेन है हमारे पास, अच्छे अच्छे पेन, ठीक है, ये भी पेन ही है ना। खराब पेन 12 है, अच्छे पेन हमारा 132 है ना। कह रहा है में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा रहा है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में एक पेन अगर निकाला जाए तो निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता आप लोग बताइए, है ना। तो भाई खराब पेन 12 है, अच्छे पेन हमारे पास 132 है, और ये दोनों आपस में जब मिल गए तो कुल पेन हो जाएंगे, कुल पेन, तो हमारे पास जो कुल पेन होंगे वो 12 प्लस 132 का मिश्रण तो बनेगा, मतलब दोनों मिक्स हो गए तो अब 144 हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाँ कोई पेन निकाला जाता है तो उसके खराब पेन अच्छे होने की प्रायिकता से पूछ रखा है कि पेन को अच्छे होने की प्रायिकता हमको बताइए, है ना। पेन अच्छे होने की प्रायिकता हमें बतानी है, ठीक है। तो पेन अच्छे होने की प्रायिकता हमसे पूछ रखा है, तो यहाँ से देखिए भी दोनों तो मिक्स हो गए, तो पेन अच्छा होने की, ठीक है, प्रायिकता पी, ठीक है, पी अच्छा होने की प्रायिकता, है ना। तो टोटल हमारे पास कितना है 144, यहाँ से अच्छे पेन कितने हैं 132, है ना। तो 132 बटा 144 को और काट लोगे आप लोग, तो यहाँ से देखिए किससे काट सकते हैं हम लोग इसको, कोई संख्या से काटते हैं, यहाँ से 12/11, 11/12, ठीक है, कितना हो जाएगा 11/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, कि क्वेश्चन नंबर 19 का क्या रफा है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अक्षर आपको दिया है ए, बी, सी, डी, ई और फिर से ए, ठीक है। आपको पता है जब कोई पासा होता है तो पासा में टोटल कितने फलक होते हैं हमारे, 6, ठीक है। तो कुल जो फलक होते हैं, कुल फलक, ठीक है, फलक यानी कि फेस, ठीक है, तो वो कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए आने की प्रायिकता, ए की प्रायिकता बताइए, ठीक है, ए प्रायिकता, ए की प्रायिकता, ठीक है। और दूसरा दिया है आपको डी की प्रायिकता पूछा है, ठीक है, डी प्राप्त हो, है ना। तो ए प्राप्त हो क्या चांसेस बनते हैं और डी प्राप्त हो क्या चांसेस बनते हैं। तो जब हमारा यहाँ से पहला होगा, ठीक है, पहला जो प्रायिकता निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए टोटल हमारे पास कितने अच्छे, ए यहाँ पे कितनी बार है, 1, 2, ठीक है, 2 बार इसका कुल संभावित जो चयन हो रहा है शर्त 2 हो रहा है, तो 2/6 काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 1/3, ठीक है। ऐसे दो का दूसरे का निकालेंगे तो प्रायिकता जो है डी का निकालना है, तो टोटल हमारे पास 6 है, डी यहाँ पे कितनी बार आने की संभावना है, एक बार, तो 1/6 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन का हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपका जो है वो ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ताश के पत्ते वाला, कि भाई ताश के पत्तों में किस किस प्रकार के जो हमारे
इसमें जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ताश के पत्तों वाला जो डायग्राम बना लेते हैं, तो इससे हमें क्लियर इसका समझ में आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे, वो ताश के पत्तों पे ही आधारित है ना। तो यहाँ से देखिए, हमें पता है टोटल पत्ते कितने होते हैं उसमें, 52, ठीक है। साइड में बना रहे हैं, इधर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 52 पत्ते होते हैं, और हमको पता था क्या, कि आखिर इसमें 26 और 26 करके होते हैं, है ना। 26 26, ये 26 आपके क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, है ना। और 26 आपके क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है। इन 26 ब्लैक जो होता है, उसमें से आपका 13 13 करके होते हैं, 13 ये 13 ये। 13 आपका क्या है, हुक्म, ठीक है, हुक्म होता है। और ये 13 आपका चिड़ी यानी कि क्लब, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी आप समझिए, ठीक है। तो 13 हुक्म और 13 चिड़ी। अच्छा, इस रेड वाले में आएंगे, ठीक है। इसमें भी आपका 13 13 ही करके होते हैं, है ना। 13 13 इसमें भी करके होते हैं, 13 यहाँ पे और 13 यहाँ पे। और इसमें क्या क्या होता है आपका, पान होता है यानी कि हार्ट, ठीक, और ईट होता है ना। 13 13 करके होते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्हीं 13 में आपका इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक है, ये भी शामिल होते हैं, 13 13, ठीक है। इसमें भी सेम चीजें होती हैं, इक्का, बादशाह, बेगम एंड गुलाम। फिर इसका भी इक्का, बादशाह, बेगम एंड गुलाम। फिर इसका भी इक्का, बादशाह, यहाँ से बेगम और यहाँ से गुलाम, ठीक है। इसमें भी ऐसे करके चार चार होते हैं। तो आपको एक चीज मैंने इसके पहले वाले में नहीं बताया था कि इसमें फेस कार्ड कितने हैं। तो फेस कार्ड मतलब जिसपे चित्र छपे हुए होते हैं, है ना। जिसपे चित्र छपे हुए फेस कार्ड को बोलते हैं लगभग। तो सभी के इक्का को छोड़कर, ठीक है, सभी के इक्का को छोड़कर ये जो होते हैं आपके फेस कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके। तो ये 3 3 जो होते हैं, ये 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। तो 12 आपके क्या होते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। सभी को इक्का को छोड़कर आपके 12 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को लगाते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं ना। ताश के 5 पत्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 52 पत्ते हैं, ठीक है। 52 पत्ते हैं, ठीक है। ताश में 52 पत्ते होते हैं, आपको पता है 52 पत्ते, ठीक है। उनको इस प्रकार से फेंटी गई हैं कि एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। पहला दिया है 52 पत्ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 52 पत्ते हैं आपके पास, ठीक है, 52 टोटल पत्ते हैं। इनमें से अगर एक पत्ता निकाला जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता आप लोग बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है लाल रंग होने की, लाल रंग होने की, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है। दूसरा दिया है आपसे, कह रहा है कि एक फेस कार्ड, ठीक है, एक फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता ना भाई, इसमें आपका फिगर उसमें छपा होता है। दूसरा दिया लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तीसरा आपका दिया है लाल रंग का तस्वीर, ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। ये दिया है तीसरा क्वेश्चन। और चौथा इसमें इसमें पूछ रखा है आपका कि पान का गुलाम, ठीक है, चौथा पान का गुलाम। मैंने ये सब चीजें आपको इसलिए पहले ही डिस्कस कर ली थी कि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि इसके इस डायग्राम के बगैर आपको ये वाला समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। इसके बगल में मैंने डायग्राम भी बना रखा है। तो पान का गुलाम, ठीक है। और पांचवा आपसे का पूछ रखा है कि हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता, ठीक है। बहुत भाई, बहुत इसमें शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको, अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। ज्यादा लेंदी मेथड करने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो एक ईट की बेगम, ठीक है। ये टोटल 5 क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 20 में आपके दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर पहले का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए, जब क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन यहाँ से देखिए, पहले का निकाल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन देखिए हम लोग का, कहला लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग होने की, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 26 होते हैं हमारे पास लाल रंग। कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं भाई, टोटल जो आपके लाल रंग हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि लाल रंग होने की, लाल रंग, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है आपका लाल रंग का बादशाह भाई, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है लाल रंग होने की नहीं है, लाल रंग का, ठीक है, बादशाह दिया है ना भाई, लाल रंग का बादशाह होने का बताइए आपको। तो यहाँ से देखिए आपसे क्या होता है, लाल रंग का बादशाह, यहाँ पे देखिए पहले लाल रंग वाले में आते हैं, ठीक है, लाल रंग वाले में आते हैं। अब लाल रंग वाले में कितने बादशाह हैं, एक तो यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो बादशाह हो गए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास देखिए लाल रंग का बादशाह पी रेड किंग, ठीक है, रेड किंग मतलब लाल बादशाह, ठीक है। तो लाल रंग का बादशाह का जो प्रायिकता होगा, टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाल रंग का बादशाह कितना है, लाल वाले में देख रहे हैं, एक और दो, तो 2/52, इसको और काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/26, ठीक है, 1/26, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड होने के आपको बताना है क्या होता है फेस कार्ड, ठीक है। तो हमको पता है टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, हमारे पास 12 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख लिया करिए फेस कार्ड, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तस्वीर वाला पत्ता इन ब्रैकेट में। तो हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं, 52, फेस कार्ड वाले कितने होते हैं यहाँ पे, 12, तो 12/52, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 से, तो 4×3 = 12 और 13×4 = 52, 3/13, ठीक है। ये दूसरे का हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, है ना भाई, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो यहाँ से देखिए लाल रंग के जो तस्वीर वाला पत्ता होता है हमारा, ठीक है, हमको पता है ये सब जो होते हैं इक्का कुछ होकर बाकी ये सब तस्वीर वाले होते हैं। तो ये तो ब्लैक की कैटेगरी में है ये वाला, भाई ये जो है आपके ब्लैक की कैटेगरी में है, रेड वाला कैटेगरी यहाँ पे है नीचे, है ना। तो इक्का को छोड़ देते हैं, तो बाकी 1 2 3 4 5 6, 6 आपके जो है वो तस्वीर वाले पत्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए पी, ठीक है, रेड पिक्चर, ठीक है ना भाई, लाल रंग का तस्वीर वाला, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने चलिए हिंदी में लिख सकते हैं लाल, ठीक है, तस्वीर, लाल तस्वीर, ठीक है, लाल तस्वीर वाला पत्ता जो है, टोटल आपके पास कितने होते हैं, 52, ठीक है। और उसमें कितना दे रखा है आपका, 6, कितना दे रखा है आपको, 6। तो और काटेंगे तो 3×2 = 6 और 26×2 = 52, तो 3/26 जो है आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं साथ में, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है पान का गुलाम, ठीक है, पान का गुलाम का आपका पूछ रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पान का गुलाम, ठीक है, पान का गुलाम का आपको पूछ रखा है। तो टोटल आपके पास कितने हैं, 52, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, 52। तो पान का गुलाम यहाँ पे देखिए, तो पान, ठीक है, गुलाम, गुलाम गुलाम ये रहा, ठीक है, ये गुलाम, पान का गुलाम एक ही होता है आपके पास। टोटल कितना होता है, पान का गुलाम एक ही तो है, ये पान वाले कैटेगरी में आ गए, तो गुलाम जैक, ठीक है। तो ये आपका एक ही है यहाँ पे, तो 1/52, ये क्लियर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से, यहाँ से तो जगह नहीं है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। 5 वाला क्या कह रहा है, हुक्म का पत्ता, क्या कह रहा है, हुक्म का पत्ता। तो यहाँ से देखिए आपका हुक्म का जो पत्ता होता है वो कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हुक्म, ठीक है, हुक्म, ठीक है, हुक्म का पत्ता देखा जाए तो टोटल हमारे पास कितना है, 52, और यहाँ पे 13 हमारे हुक्म होते हैं, ठीक है। तो 13 से कम 13, 13×4 = 52, तो 1/4, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हैं साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है एक ईंट की बेगम, ठीक है, ईंट की बेगम, ईंट वाले कैटेगरी में आते हैं तो बेगम यहाँ पे एक ही है ना, बेगम हमारे पास एक ही है, ईंट वाले कैटेगरी में बेगम एक ही है। तो बी ईंट बेगम, ठीक है। तो ईंट का बेगम निकालेंगे तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 52, ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 52, और एक ईंट की बेगम। तो ये आपके सभी आंसर्स हो गए, ठीक है, ये वाला 4 4 तक यहाँ तक आंसर, बाकी 2 आंसर यहाँ पे, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर थे, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन था, अगर आप इसके सॉल्यूशन में देखोगे तो पता नहीं क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया है आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही फटाफट क्वेश्चन नंबर 21 को भी देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 21 को।
ये क्वेश्चन भाई बहुत लंबा था, ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में बताया है आपको। इसको समझेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा, और डायग्राम के मदद से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। बाकी वैसे तो आपको पता ही नहीं है अगर ताश के पत्ते के बारे में, तो आप नहीं लगा सकते इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, सॉरी मैंने वहाँ पे डायग्राम भी मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। डायग्राम को भी इसे होल्ड करके रखो, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। एक बार उसको नोट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन लगाना। तो यहाँ से 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है ताश के 5 पत्ते, ठीक है, ईंट का दहला, गुलाम, ठीक है, कह रहा है 5 पत्ते हैं, 5 पत्ते, ठीक है, कौन कौन से, ईंट का दहला, ठीक है, दहला मतलब इसमें 10 लिखा होता है, ईंट का दहला, फिर गुलाम, है ना, फिर बेगम, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, बादशाह और फिर इक्का, है ना। ये 1 2 3 4 5 टोटल कितने आपके हो गए, 5। कह रहा है को पलट कर अच्छी तरीके से फेंटा जाता है तो फिर इसमें एक पत्ता निकाला जाता है ना। इनको पलट के फेंट दिया जाता है, फिर एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, कह रहा है कि प्रायिकता बताइए कि यह पत्ता क्या है, बेगम हो, ठीक है, बेगम हो पहला। दूसरा आपसे पूछ रखा है, कह रहा है कि पहला बेगम हो, दूसरा क्या है, यदि बेगम निकाल दी जाती है, ठीक है, बेगम को अलग रख कर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब बेगम को क्या करना है, अलग रख देना है, फिर एक पत्ता और निकाला जाता है, ठीक है, एक पत्ता और निकाला जाता है। तो उसकी प्रायिकता बताइए। इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, पहला कि इक्का हो, ठीक है, इक्का हो, ये कंडीशन तब है जब बेगम को निकाल दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है, इक्का हो। फिर इसमें भी आपसे पूछ रखा है कि एक बेगम हो, एक बेगम हो, इस कंडीशन में आपसे पूछ रखा है, ठीक है। अब पहला वाला तो इस 5 बच्चों में ही बेगम पूछा है, अब बेगम को अलग रख दिया जा रहा है निकाल के, ठीक है, फिर उसमें पूछ रहा है कि इक्का हो और बेगम हो। अच्छा ऐसे क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो टोटल हमारे पास संभव परिणाम कितने बन गए, 5 पत्ते हैं, तो टोटल कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए, कुल इवेंट जो है हमारे पास कितने हो गए, वो हो गए 5, ठीक है। कुछ कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है इतना, टोटल हमारे पास परिणाम कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि बेगम हो, क्या कह रहा है, बेगम हो। तो भाई जब बेगम निकाला जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम का, बेगम मतलब, चलो बेगम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बेगम यानी कि क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम मतलब कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 5, ठीक है, बेगम हमारे में से कितनी है, एक ही है। तो एक आपका ये बेगम हो गया, ठीक है, एक आपका क्या हो गया, बेगम हो गया। तो 1/5 प्रायिकता हो गई किसकी, पहले वाले की। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बेगम को अलग रख दिया जा रहा है। अच्छा इस 5 पत्तों में, ठीक है, ये जो आपके 5 पत्ते दे रखे हैं इसमें बेगम भी है, ठीक है। तो बेगम को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 5, ठीक है, एक बेगम है तो हटा लिए इसको, तो बचा कितना, 4 कुल परिणाम, ठीक है। अब कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए, 4, ठीक है, 4 परिणाम हो गए हमारे पास कुल। अब कह रहा है, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि जो उसमें ए वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें ए वाला क्वेश्चन आपसे जो पूछ रखा है, कह रहा है इक्का हो, है ना। अब 4 टोटल है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का, ठीक है, इक्का का प्रायिकता। तो टोटल हमारे पास 4 है, तो इसमें इक्का कितना होगा, एक ही है, तो 1/4 हो गया, ठीक है। अब बी की पूछ रहा है, कह रहा है बेगम हो। भाई ये देखिए बेवकूफ़ों वाला सवाल है। एक तो कह रहा है बेगम को निकाल कर अलग रख दिया गया, अब उसमें पूछ रहा है कि बेगम ही हो, ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका, बेगम का, तो क्या होगा, 0 होगा। भाई बेगम को निकाल दिया है तो बेगम का आने की प्रायिकता हमसे कैसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 0 हो गया। 21, ठीक है, 21 हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं 22 पे, 22 पे, है ना। 22 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। अच्छा ऐसे लिखी हुई है, 1 2 3 ऐसे ऐसे लेके कहाँ तक लिखी हुई है, 90 तक, ठीक है, 90 तक ऐसे संख्याएं लिखी हुई हैं। कह रहा है यदि इस पेटी में एक डिस्क निकाल ली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क
पर अंकित होगी संख्या, ठीक है, क्या कह रहा है, डिस्क पर अंकित होगी संख्या। आपका पहला कंडीशन बोल रहा है सर, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, है ना, पहला वाला है। फिर दूसरा आपसे उसे पूछ रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है इसमें, तीसरा पूछ रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य, है ना, विभाज्य, है ना, एक संख्या, ऐसे करके इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे इतने 3 क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व मतलब हल कर रहे हैं इसको, पहला वाला हल कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या। अच्छा, यहाँ पर टोटल जब 90 तक अंक है तो हमारे पास कुल संभव जो परिणाम बनेंगे, ठीक है, संभव जो इवेंट है, संभव परिणाम जो भी है, वो कितने बनेंगे हमारे पास, 90, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें टोटल कितने बनेंगे आपके पास, 90, है ना, यहाँ पे 90 परिणाम बनेंगे। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे डिस्कों की संख्या जिन पर 2 अंकों वाली संख्या अंकित है, ठीक है, पहले वो हमको निकालना है, 2 अंकों वाली संख्या किस अंकित होगी, वो इतने कितने डिस्क होंगे। तो सबसे पहले देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए, फिर यहाँ से 9, ठीक है, 9 तक तो एक एक अंक वाला है, फिर इसके बाद आएगा 10, फिर 11, ऐसे करते हुए जाएगा। तो 9 तक हमें पता है कि 9 तक जो संख्या है हमारी वो एक अंक वाली है, और बाकी के 2 अंक वाली है, ठीक है। तो 2 अंक वाली संख्या हमको निकालनी है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल कितने हैं, 90, है ना, टोटल कितने हैं हमारे पास, 90। अब एक अंक वाली संख्या को घटाएंगे, ठीक है, एक अंक वाली संख्या यहाँ पर कितनी है, 90 माइनस ना एक अंक वाली संख्या, है ना, एक अंक वाली संख्या, ठीक है। तो 90 माइनस यहाँ पे कितनी है, एक अंक वाली संख्या तो 9 है, तो यहाँ पे कितना करेंगे, 9, तो घटाएंगे, कितना आ गया हमारे पास, 81, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, 81 आ गई है। तो वही पूछ रहा है, अब इसकी प्रायिकता बताइए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या का प्रोबेबिलिटी निकालना है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 90, ठीक है, और ये 81, ठीक है, तो 81/90 आपका आंसर हो जाएगा। और काट सकते हैं इसको, तो 9 9 81, 9 दाम 90, 9/10, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या के लिए देखिए, यहाँ से 1 से 90 के बीच हमें ऐसे ऐसे संख्या ढूंढना है जिसका हम लोग पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 से 90 के बीच हमारे पास ऐसी कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी जिसका हम लोग वर्गमूल जो है निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, एक एक हो सकता है, फिर 4, फिर क्या 9, ठीक है, 3 का हो जाएगा 16, आपका 4 का हो जाएगा, फिर 16 के बाद आपका 25 जो है 5 का हो जाएगा, फिर 36 आपका 6 का हो जाएगा, फिर 49 49 आपका 7 का वर्गमूल है, ठीक है, फिर 64 आपका 8 का है, फिर 81, ठीक है। ये टोटल संख्याएं हैं 1 से 90 के बीच जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, 9। तो यहाँ से P, ठीक है, मतलब P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या का जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो टोटल हमारे पास कितने हैं संख्या इस पे, 90, कितना है, 90, और ये पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है टोटल, 9, तो 9 एकम 9, 9 दाम 90, तो 1/10, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं हम लोग ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 से विभाज्य संख्या, ठीक है। तो 1 से 90 के बीच ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य मतलब 5 का आप वो पढ़ लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ा टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 5 से विभाज्य, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 सत्ते 5 30 ना, 5 छके 30, फिर 5 सत्ते 35,
5 40, 5 9 45 है ना। 5 9 यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखिए 5 9 फिर 45, 5 दाम 50, फिर उसके बाद आपका 55 हो सकता है, फिर 65 हो सकता है, ठीक है। फिर 65, उसके बाद फिर 70, ठीक है, फिर 75, ठीक है, फिर 80, ठीक है, 80, फिर 85 और फिर 90, ठीक है। 190 के बीच में ये इतनी संख्याएं हैं जो आपका 5 से कितनी है कट जाएंगी, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। टोटल संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 18 हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाज्य ना संख्या, उसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। 5 से विभाज्य संख्या का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास कितना है 90 और संख्या कितनी है 18, तो 18 1 18, 18 5 90, तो 1/5, ठीक है। तो 1/5 आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 भी यहाँ से खत्म हो गया। तो समझ में आया आपको, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, 23, क्वेश्चन नंबर 23 यानी क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को भी साथ में देख लेते हैं फटाफट कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ठीक है। 20 बल्ब है, 20 बल्बों का समूह है, ठीक है। 20 बल्बों का समूह है, उसमें से आपके क्या कह रहा है 4 बल्ब खराब हैं। कैसे हैं 4 बल्ब आपके खराब हैं, ठीक है। तो इस समूह में एक बल्ब निकाला जाए कि क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब होगा, ठीक है। तो बल्ब के खराब होने की प्रायिकता आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो कुल बल्बों की संख्या 20 है, तो कुल यहाँ सॉल्यूशन लिखे हल कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल परिणाम हमारे पास कितने बचे भाई, परिणाम इवेंट जो भी है हमारे पास कितने बचे, वो 20 है। 20 बल्ब हैं तो 20 संभावनाएं तो बनती हैं, ठीक है। अब खराब बल्बों की संख्या कितनी है, 4 है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए। तो खराब बल्बों की संख्या P खराब बल्ब, ठीक है। तो बल्ब के खराब होने की जो प्रायिकता आपकी होगी वो क्या होगा, टोटल परिणाम बटे संभावित परिणाम कितना है 4, तो 1/5, ठीक है। ये आपका खराब बल्बों की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है, 1/5। क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है, ठीक है। 144 आपके पास कैसा है, बॉल पेन है, ठीक है। 144 आपके पास बॉल पेन है, उसमें से 20 बॉल पेन खराब है, 20 बॉल पेन, ठीक है, खराब है। 20 बॉल पेन आपके क्या है, खराब है। यदि आप वो पेन और शेष अच्छे हैं, यहाँ पे कह रहा है शेष क्या है, अच्छे हैं, ठीक है। शेष आपके अच्छे हैं। तो भाई 144 बॉल पेन है, ठीक है, 20 बॉल पेन खराब है, तो शेष अच्छे हैं, तो मतलब तो अच्छे कितने हैं, तो अच्छे पेन यहाँ पे देखिए, अच्छे पेन जो आपके निकलेंगे वो कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास 144 है, ठीक है, उसमें से 20 खराब निकल गया, ठीक है। तो बचेगा कितना, 124 पेन क्या है, अच्छे हैं हमारे, ठीक है। तो अच्छे पेन जो है हमारे 124 पेन हमारे क्या है, अच्छे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि आप पेन को खरीदना चाहेंगे तो दुकानदार नहीं, हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छे हैं, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, तो दुकानदार इन पेनों को एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है, कि आप वो पेन खरीदेंगे, आप पेन खरीदेंगे, ठीक है, आप पेन खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा आपको कह रहा है आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन
नहीं खरीदेंगे, ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब से कंडीशन क्या कह रहा है कि आप बस अच्छे ही पेन खरीदेंगे, ठीक है, आप अच्छे ही पेन खरीदेंगे, खराब पेन नहीं खरीदेंगे। फिर आपसे पूछ रखा है कि प्रायिकता बताइए कि आप वो पेन खरीदेंगे ही या फिर वह आप पेन नहीं खरीदेंगे, तो इसकी प्रायिकता आपको क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो कुल परिणाम हमारे होंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, कुल परिणाम जो हमारे बनेंगे, ठीक है, वो आपका कितना है, 144 का बनेगा, इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब अच्छे पेन कितने निकले हमारे पास, 124 आपके अच्छे पेन निकल गए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो अच्छे पेन खरीदने की जो हमारे पास जो प्रायिकता बनेगी, ठीक है, अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता, अच्छे प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छे पेन खरीदने की, देखिए आप यहाँ पे कोई सिंबल भी मान सकते हैं, ई मान सकते हैं, ठीक है, कि टी ई मतलब आपका अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता, टी ई बार मतलब आपका अच्छे पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, ठीक है, आप वैसे मान सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं अपने मन से, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने बेसिकली किस चीज़ों के बारे में बात की है ना। तो अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो हमारे पास टोटल पेन कितने हैं, 144 है, अच्छे पेन कितने हैं, 124 है। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो बा किसे कर सकते हैं हम लोग इसको, 11 कम 11, ठीक है, नहीं इसको ऐसे नहीं कर सकते, चलो ठीक है, यहाँ से कितना हो गया आपका, इसको काटेंगे तो 36/11, ठीक है, यहाँ से काट सकते हैं ना, आधा करिए पहले इसका, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 124, ठीक है। तो 124 का आपके पास जो आधा हो जाएगा वो हो जाएगा 62/144 का आधा 72, फिर काटेंगे तो 31, ठीक है, फिर 36, 31/36 आपका आंसर हो गया अच्छे पेन खरीदने की प्राइस का। अब कह रहा है वो आप पेन नहीं खरीदेंगे, तो भाई जब वो पेन हम सेकंड वाला है नहीं खरीदेंगे, ठीक है, तो जब पेन नहीं खरीदेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, पेन खरीदने और नहीं खरीदने की प्रायिकता हमेशा एक होगी, मतलब कोई भी घटना घटित होती है या नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, हमेशा कितनी होती है, एक होती है। तो पेन यहाँ पे खरीदे जाने की प्रायिकता क्या है, 31/36 प्लस पेन नहीं खरीदेंगे ना, उसका पूछ रहा है आपसे, =1, तो यहाँ से देखिए, तो पी ई बार, ठीक है, इसको करेंगे तो 1 माइनस इतना बटा इतना, ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 36, और 36 में से 31 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा आपका 5 ना, कितना आएगा आपके पास 5, तो 5/36, तो ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर आपका कितना हो गया, पी, वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता आपको कितनी आ गई, 5/36, ये आपका कौन सा था, सेकंड वाला था, ठीक है। पेन खरीदेंगे इसका अच्छा पेन का हो गया 31/36, और नहीं खरीदेंगे 5/36, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कंडीशन दिया था आप अच्छे ही पेन खरीदेंगे, इसलिए हमने अच्छे पेन निकाला। क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि, ठीक है, कह रहा है एक पासे को, ठीक है, 2 बार, है ना, फेंका जाता है, तो प्रायिकता आपसे पूछ रखा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, 5 किसी भी बार में नहीं आए, है ना, ऐसे दिया है, और सेकंड दिया है आपका कि 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे दिया हुआ है
अच्छा, कोई भी पासा जब फेंका जाता है तो उसमें 6 नंबर लगे होते हैं, ठीक है, 1 2, यहाँ पे सॉल्व कर देख रहे हैं, ठीक है, तो कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे होते हैं। और फिर से फेंका जा रहा है तो फिर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके के बनने हैं आपके पास। टोटल कितने बनने हैं, 36 बनने हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सिक्का हो या पासा, ठीक है, जब आप किसी भी सिक्के को या पासे को उछालते हैं तो हमेशा सिक्के का 2 की पावर n के रूप में चलता था और पासे का 6 के पावर n के रूप में चलता था। तो सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार उछाला जा रहा है। तो यहाँ से देखिए, सिक्का नहीं है, क्या है, पासा, तो पासे को 2 बार, ठीक है, उछाला जाता है। ये शॉर्टकट बता रहे हैं, तो क्या होता है, 6 के पावर n इक्वल टू, मतलब 2 बार 6 की पावर 2 बराबर 36, ठीक है, तो 36 आपके टोटल बनेंगे, ठीक है। एक तो ऐसा हो गया। अगर आप सिंपल मेथड देखना चाह रहे हैं, नॉर्मल वाला, तो कैसे देखेंगे हम लोग, तो इसको अच्छा यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हम लोग नॉर्मल वाला मेथड मेथड देखेंगे वो देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 36 तो आ रहा है, ऐसे भी 36 आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल मेथड होता है उसको देखते हैं। तो देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ से क्या बन सकता है, एक एक का लेंगे, फिर एक का 1 से बन सकता है ना, फिर एक का 2 से बनेगा, ठीक है, फिर एक का 3 से बनेगा, फिर एक का 4 से बनेगा, फिर एक का 5 से बनेगा, फिर एक का 6 से बनेगा, है ना। इनसे सबसे बन गया भाई, एक का इन सबसे बन गया, ठीक है। अब 2 का बारी है, अब 2 का बनेगा, तो 2 का 1 से बनेगा, फिर 2 का 2 से बनेगा, फिर 2 का 3 से, फिर 2 का 4 से, फिर 2 का 5 से, फिर 2 का 6 से। अब दूसरे की बारी हो गई, पूरे में कंप्लीट। अब तीसरे का भी बनेगा इन सब में। तो तीसरे का कैसे बनेगा, 3 का 1 से, फिर 3 का 2 से, फिर यहाँ से 3 का 3 से, फिर 3 का 4 से, फिर 3 का 5 से, फिर 3 का 6 से, ऐसे बनेगा। चौथे की बारी आएगी तो चौथे का भी सबसे बनेगा ऐसे। तो 4 का 1 से, फिर 4 का 2 से, फिर 4 का 3 से, फिर 4 का 4 से, है ना, फिर 4 का 5 से, फिर 4 का 6 से, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फिर से देखेंगे तो 4 का 5 की बारी आ गई, तो 5 का 1 से, फिर 5 का 2 से, फिर 5 का 3 से, फिर 5 का 4 से, फिर 5 का 6 से, और फिर 5 का 5 से, फिर 5 का 6 से, है ना। अब 6 की बारी आ गई यहाँ से, तो 6 का 1 से, फिर, ठीक है, 6 का 2 से, फिर 6 का 3 से, फिर 6 का 4 से, फिर 6 का 5 से, फिर 6 का 6 से, ठीक है। ये टोटल कॉम्बिनेशन बन गए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 इधर 36। टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए आपके, यहाँ पे देखिए 36, 36 आपके टोटल बन गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं 5 किसी भी बार में ना आए, 5 किसी भी बार में ना आए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे देखिए 36, पहले वाले का सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे कितने हैं, टोटल 36, ठीक है। 5 किसी भी बार में ना आए, तो यहाँ पे 5 है, तो कितनी बार है, एक, यहाँ पे 5 वाला एक, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और 4 6, ये टोटल में 5 है ना भाई, ये टोटल में 5 है, 4 6 10, और यहाँ पे 5 है तो 11। तो 5 जो है 11 बार है, तो 5 ना आए तो यहाँ से 36 में से 11 घटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा 25, ठीक है, 25 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे पी 5 ना आए, 5 ना आए, इसका जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए पी 5 ना आए, तो पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ना आए, तो उसका क्या बचेगा, 25 बटा, टोटल हमारे पास 36 है, और 5 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 25 बन रहा है, तो 25/36 हो गया। इसी प्रकार से दूसरे का देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे का क्या है, 5 कम से कम एक बार आए, 5 क्या है, कम से कम एक बार आए। तो यहाँ से हम लोग देखे थे कितनी, 5 कितनी बार आया था, 11 बार आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले वाला था, अब यहाँ दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आए ना, एक बार आए, ठीक है। तो वहाँ पे कितना बार आया, 11 बार, यहाँ पे 36 टोटल था, तो ये दूसरे का हमारा कितना हो गया, 11/36, ठीक है। तो यहाँ से आंसर इसका कंप्लीट हो गया,
25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें एक आपको सारणी दी हुई है, ठीक है। वो एक ऐसी सारणी दी हुई है, हम यहाँ पे आपको सारणी बना के दिखा रहे हैं, ठीक। ऐसे सारणी दी हुई है आपके पास, ऊपर एक रो बना के रखा है ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक। फिर यहाँ से नंबरिंग लिख रखा है आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे करके नंबरिंग दिया हुआ है ना। और यहाँ पे दिया है दोनों पासों की संख्याओं का योग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा है? 26 की बात कर रहे हैं। दोनों पासों का योग, ठीक है। जो उनकी संख्याएं हैं उनका योग ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ से कह रहा है प्रायिकता, क्या है आपको यहाँ से? प्रायिकता, ठीक है। यहाँ से आपका प्रायिकता दिया हुआ है नीचे। वो क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ से आपका जो है इसका दिया हुआ है 1/36, ठीक है। फिर आपका 8 का प्रायिकता दिया हुआ है, यहाँ से 8 का प्रायिकता आपका दिया है 5/36, ठीक है। और यहाँ से 12 का प्रायिकता आपका दिया है, ठीक है, 1/36 ऐसे दिया है। कह रहा है बाकी के सब जो है इनकी प्रायिकता आप बताइए हमें, ठीक है। तो बाकी के सब की जो प्रायिकता आपसे पूछ रखा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसकी भी प्रायिकता ना। तो यहाँ पे 1/36 है ना, 1/36। अब जब हम इसकी निकालेंगे 3 की, तो क्या हो जाएगा? टोटल भाई कितना है हमारे पास? 36 है। टोटल हमारे पास सारणी में कितना दिया है? 36। तो यहाँ पे 3/36 और काटेंगे तो सॉरी, यहाँ पे 16 नहीं 36, ठीक है। 3/36 तो काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 में 36, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/12। इसी प्रकार 4 का भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से काट के आया है, ठीक है। यहाँ से 4 का देखेंगे तो 4/36, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4×9 36, तो 1/9, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/9। फिर इसका कितना हो जाएगा? 5/36 है ना। तो 5/36 का तो कुछ नहीं होना है, इसको कैसे लिखेंगे? 5/36 ही लिखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, ये तो कटेगा नहीं। फिर 6/36 है, तो 6 कम 6, 6×36, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। फिर 7 का लिखेंगे तो 7/36, इसका भी नहीं कटेगा, तो ऐसे रहेगा। 8 का तो दिया है 5/36, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 9, 10 और 11 का भी निकाल लेते हैं। तो 9 और 36, 9 फिर 36, 9 एक 9, ठीक है। और 9 चौके 36, तो यहाँ से कितना हो गया? 1/4। कितना हो गया? 1/4, ठीक है। फिर यहाँ से 10/36, ठीक है, 10/36। फिर इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, फिर 18 दूना 36, 5/18 हो जाएगा, ठीक। और फिर इसका 11 का देखेंगे तो 11/36। तो टोटल आपको जो बना है संख्या, ठीक है, वो कितनी आ गई? 3 वाले में 1/12, फिर 1/9, फिर यहाँ से 5/36, ठीक है। फिर छठवें का है 6/36, फिर 7/36, है ना। फिर 5/36, आठवें का नहीं, आठवें का आपका कितना है भाई? आठवें का आपको दे ही रखा है ना, 5/36, ठीक है। तो फिर नौवें का, आठवें का आपको दे रखा है, नौवें का आपका हो जाएगा 1/4, 10वें का हो जाएगा 5/18, 11वें का हो जाएगा 11/36, ठीक है। तो इतने आपके आंसर इसके हो जाएंगे जो इसमें फिलअप होंगे, ठीक। बस कुछ नहीं करना है, बस जो नंबर दिया है उसे डिवाइड करना है आपको, ठीक है। 26 क्वेश्चन हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को भी देख लेते हैं, इसके बाद हमारी प्रश्नावली जो है खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा प्रश्नावली शुरू करते हैं। भाई फर्स्ट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, और प्रत्येक बार परिणाम लिख दिया जाता है। तो तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या पट
चीर चैपट मतलब हेड और टेल, ठीक है। कोई सिक्का होता है उसके दो ही फेस होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। प्राप्त होने पर हनील खेल में जीत जाएगा अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता आपको बताना है। तो भाई ये कह रहा है कि अगर समान परिणाम आए, ठीक है, जैसे तीन सिक्का, कोई सिक्का है, ठीक है। मैंने बताया था क्या था, अगर एक सिक्का को एक बार उछाला जा रहा है तो 2 की पावर n के रूप में चलता है ये, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ये 3 बार उछाला जा रहा है, तीन बार उछाला जा रहा है, तो कितना परिणाम बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है, कितना बनेगा, 8 बनेगा। अब ये कह रहा है कि इनके परिणाम, तीन परिणाम समान होने पर, तीन परिणाम समान होने पर, क्वेश्चन में कह रहा है तीन परिणाम समान होने पर, मतलब या तो हेड 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 हो, ठीक है, या फिर टेल 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 हो। इस तरीके का परिणाम अगर आएगा तभी ये हनीफ जो है खेल में जीतेगा। तो ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा टोटल जो परिणाम बनेंगे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम, ठीक है, कुल संभव परिणाम आपका बनेगा 6, ठीक है। और नहीं, कुल संभव परिणाम हमारा कितना है, 8, ठीक है। कुल संभव परिणाम हमारा कितना है, 8 है। और यहाँ पे शर्त से अनुकूल, ठीक है, जो अनुकूल हो रहा है, अनुकूल परिणाम, ठीक है, वो हमारा कितना बनेगा, वो 6। मतलब जो शर्त दिया है कि ये भाई उसको तीन परिणाम समान आने हैं, तो उससे क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना है हमारे पास, 8, और अनुकूल कितना हो रहा है, 6। तो काटेंगे कि तो कितना आएगा आपका, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 3/4 जो है आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्नावली हमारी खत्म हो गई। तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।